रात के सन्नाटे में अचानक गूंजती गोलियां लिपि घाटी फिर से जल उठी। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर और भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। शांति टूटी, तनाव लौट आया, सीमा पर फिर से जंग जैसे हालात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज हम बात करेंगे उस ताजा घटना की जिसने एक बार फिर भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर की लीपा घाटी से आई इस खबर ने देश का ध्यान एक बार फिर नियंत्रित कर लिया है, यानी एलओसी की ओर खींच लिया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों पर गोलीबारी करी। यह हमला उस समय हुआ जब दोनों देश के बीच मई में हुए सीज फायर समझौते को लेकर उम्मीदें बनी हुई थी कि अब शायद सीमा पर शांति कायम रहेगी, लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत ने यह साफ कर दिया कि उसकी नीयत अब भरोसा करने के लायक बची नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये गोलीबारी कोई साधारण घटना नहीं है। 26 और 27 अक्टूबर की रात जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, तब पाकिस्तान ने छोटे हथियारों से फायरिंग की और मोर्टार शेल भी दागे। ये हमला लीपा घाटी के पास भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर किया गया था। हालांकि भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान की नापाक हरकत का करारा जवाब दिया। रक्षा सूत्रों का कहना है कि भारतीय जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के कई बंकरों को नुकसान पहुंचा है। ये मामला ऐसे समय में हुआ जब मई में हुए सीज फायर समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत का माहौल फिर से बना रहा था, मगर पाकिस्तान ने एक बार फिर उस भरोसे को तोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये फायरिंग देर रात करीब 10:30 बजे शुरू हुई और लगभग 1 घंटे तक चली। पाकिस्तानी सेना ने अचानक से हुए छोटे हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी और फिर मोर्टार दागे। भारतीय जवानों ने तीव्रता से जवाब देते हुए पलटवार भी किया। दोनों ओर से गोलियों की आवाज घाटी में गूंजती रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि फायरिंग इतनी तेज थी कि पूरी रात गांव के लोग बंकरों में छिपे रहे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत को बिना उकसावे की कार्रवाई बताया और साफ कहा कि ऐसी हरकतें पाकिस्तान ही कर सकता है। ऐसी किसी भी कोशिश का जवाब हमेशा सख्ती से दिया जाएगा भारत की ओर से। तान्या, इसमें एक चीज देखने वाली ये भी है कि पाकिस्तान की ऑलरेडी लड़ाई चल रही है अफगान के साथ। वो बोलता है कि हमें आतंक से बचाओ। अब इस गोलीबारी का क्या मकसद हो सकता है भारत के खिलाफ? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं घूमकर यही बात दोबारा से आ जाती है कि पाकिस्तान खुद अपने बयानों पर नहीं टिक पाता है। उसकी बौखलाहट अलग नजर आती है। जहां पर सीज फायर को लेकर बात हुई थी, अब वहीं पर पाकिस्तान वो सीज फायर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो खुद अपने स्टेटमेंट पर नहीं टिक पा रहा है, तो वही यहां पर नजर आ रहा है कि कब तक ऐसे ही जंगें और चलती रहेंगी। जब वो अफगान से युद्ध छिड़ रहा है तो वहां पर वो सहमा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी भारत पर हमला कर रहा है। बहरहाल इस गोलीबारी की सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि इस समय हुई जब दोनों देशों के बीच सीमित स्तर पर संवाद और विश्वास बहाली की कोशिशें चल रही थी। पाकिस्तान की हरकत न केवल सीज फायर का उल्लंघन है, बल्कि ये उस भरोसे का भी हनन है जो 10 मई को हुई समझौते के बाद धीरे धीरे बनना शुरू हुआ था। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई के पीछे 2 संभावित कारण है। पहला, आतंकी घुसपैठ को कवर देना और दूसरा, घरेलू राजनीतिक दबाव से ध्यान हटाना। पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसियां अक्सर इस तरह की फायरिंग करके आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल होने का मौका देती है। लेकिन तान्या, इन सब के साथ ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान अब फिर पनाह लेना चाहता है आतंकवाद की? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है। लेकिन अभी हाल ही में जब अफगान उस पर हमला कर रहा है तो फिर क्यों डरा हुआ है पाकिस्तान? ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन आईएमएफ से लोन लेकर वो सिर्फ पैसा जो आईएमएफ से लोन लिया है उसको वो वहां की जनता के लिए ना यूज कर सिर्फ आतंक के लिए कर रहा है, और उसका वार किस पे कर रहा है? भारत पे। ये अपने आप में काफी सोचने वाली बात है। सुर्खियों में रहना चाहता है तान्या पाकिस्तान, कभी भारत के लिए तो कभी अफगान के लिए तो कभी ट्रंप के लिए। बहरहाल अब थोड़ा पीछे चलते हैं उस समय की ओर जब मई में दोनों देशों के बीच सीज फायर समझौता हुआ था।
दरअसल मई की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों तक बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी रही थी। लगातार फायरिंग, घुसपैठ की कोशिश और आतंकवादी हमले दोनों देशों के बीच बड़े टकराव की स्थिति पैदा कर रहे थे। इसी दौरान भारत ने एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया, ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में मौजूदा आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाद में संसद में जानकारी दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के 9 कैंप नष्ट किए गए। ये ऑपरेशन भारत की सैन्य क्षमता का स्पष्ट संदेश था कि भारत किसी भी आतंकवादी खतरे का जवाब देने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कई बार पलटवार की कोशिश की, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले और सीमा के पार से फायरिंग, लेकिन भारत की वायु रक्षा प्रणालियों ने हर कोशिश को नाकाम कर दिया। लेकिन लास्ट में पाकिस्तान को ही बातचीत की पहल करनी पड़ी और 10 मई को दोनों देशों ने सीज फायर समझौते पर सहमति जताई, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस सहमति पर नहीं टिक पा रहा है। समझ ही नहीं आ पा रहा है कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। समझ तो किसी को भी नहीं आ रहा है तान्या, बहरहाल। लेकिन पाकिस्तान यहाँ कह रहा है कि हमें बचा लो आतंक से। अगर हम अफगान की बात करें, मई में समझौते में पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर करवाओ। ट्रंप के दरवाजे खटखटाए थे कि सीज फायर करवाओ क्योंकि भारत हमें तबाह कर सकता है। और अब पाकिस्तान की हिम्मत तो देखिए, पाकिस्तान फिर से वही कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है। इस गोलीबारी का मेरे हिसाब से तान्या कोई भी मतलब नहीं था, कोई भी वजूद नहीं होना चाहिए था। बिना किसी बात की गोलीबारी है। शहबाज शरीफ ने कश्मीर पर झूठे दावे करे, उसके बाद वो शाम होते होते भारत के ऊपर गोलीबारी करवाता है। एक तरफ अफगान से उसकी लड़ाई चल रही है, इस्तांबुल में मेज सजी है, वहां पर बैठकें हो रही हैं कि किसी तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान की सहमति हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें, बौखलाहट साफ नजर आ रही है। एक तरफ वो कहता है कि भारत से हमें जंग करनी है, दूसरी तरफ कहता है अफगान से जंग करनी है और फिर कर्जा लेता है IMF से। क्या कहना है तान्या? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इन सब के बीच सिर्फ यही नजर आता है कि पाकिस्तान IMF से लोन लेकर वो वहां की जनता के उद्धार के लिए काम नहीं कर रहा है। वो सिर्फ उस पैसे को आतंक को पनाह देने के लिए यूज कर रहा है। जैसे भी हाल ही में देखा भी जा सकता है कि जहां पाकिस्तान और अफगान का युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा है सीज फायर के बाद भी। इन सब से तो यही लगता है कि उसका मेन मोटिव ही भारत के साथ लड़ाई करना है। अगर उसको भारत से सुर्खियां नहीं मिल रही हो तो वो चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर उसे भारत से सुर्खियां मिले। कहीं ना कहीं भारत के साथ नजर आना चाहता है, कहीं ना कहीं नाम जोड़ना चाहता है भारत के साथ। कभी कश्मीर पर झूठे दावे करके, तो कभी कश्मीर के यहाँ लीपा घाटी में हम बात कर रहे हैं तो वहां गोलीबारी करके। बहरहाल इस समझौते के बाद कई महीनों तक LOC पर शांति रही। सीमावर्ती गांवों में लोगों ने चैन की सांस ली, बच्चों के स्कूल खुले, खेतों में काम फिर से शुरू हुआ और कारोबार सामान्य हुआ। लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान की नीयत सामने आ गई है। इस बार गोलीबारी ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का मकसद शांति नहीं बल्कि अस्थिरता फैलाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। बात करते हैं उस इलाके की जहां ये पूरी घटना हुई, लीपा घाटी। ये घाटी करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपने भौगोलिक स्थान के कारण सैन्य दृष्टि से बेहद अहम मानी जाती है। ये क्षेत्र काजी नाग स्प्रिंग के पास स्थित है, जो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जल स्रोत है। लीपा घाटी से होकर कई पुराने घुसपैठ मार्ग गुजरते हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी भारत में घुसने के लिए करते आए हैं। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लीपा घाटी पर किसी पक्ष का नियंत्रण कमजोर पड़ता है तो इससे पूरी उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यही कारण है कि पाकिस्तान बार बार इसी इलाके में फायरिंग कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। उसका उद्देश्य केवल भारतीय चौकियों को निशाना बनाना नहीं होता, बल्कि आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए कवर फायर देना भी होता है। भारतीय सेना लंबे समय से इस क्षेत्र में चौकसी बढ़ा रही है और घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम कर रही है। तान्या, एक तरफ पाकिस्तान कवर दे रहा है आतंक को घुसाने के लिए, फिर वही पाकिस्तान बौखलाता है, डरता है, सहमता है जब भारत उसका पलटवार करता है। फिर UN में दरवाजे खटखटाए जाते हैं, ट्रंप के पास गुहार लगाई जाती है।
अभी अफगान जब कर रहा है हमले तो पाकिस्तान कह रहा है हमें आतंक से बचाओ, हम आतंक का समर्थन नहीं करते, तो फिर क्यों कवर दिए जा रहे हैं भारत के खिलाफ? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। इन सब स्थिति के बीच यही नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अपनी बातों पर ही नहीं टिक पा रहा है। एक नंबर का झूठ पाकिस्तान बोलता है। वहां के नेताएं बेशक से वो कितने भी बड़े ओहदे पे क्यों ना बैठे हों, लेकिन झूठ उनकी फितरत में साफ नजर आता है। जैसे कि भी हाल ही में देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कई ऐसे देश हैं जहां जाकर गुहार लगाई है कि हमें अफगान से बचा लो, उसके बावजूद भी वो भारत पर हमला कर रहा है। किस नीयत के हिसाब से, किस वजूद पर कर रहा है? जिस देश में कंगालियत फैली पड़ी है, जिस देश में सब्जियां इतने महंगी मिल रही हैं, वहां तक कि टमाटर इतने महंगे हो चुके हैं कि जनता खरीद तक नहीं पा रही है, वो देश आतंक को पनाह दे रहा है। यानी कि आईएमएफ से लोन लेकर वो सिर्फ वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो किसके लिए? आतंक के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद अगर पाकिस्तान की रणनीति पर गौर करें तो उसकी नीति में एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। जब भी वहां राजनीतिक संकट गहराता है या आर्थिक स्थिति खराब होती है, तब पाकिस्तान की सेना ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ कोई उकसावे वाली कार्रवाई कर देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और सेना के बढ़ते दबाव ने सरकार को मुश्किलों में डाल रखा है। ऐसे में सीमा पर गोलीबारी जैसी घटनाएं वहां की जनता का ध्यान अंदरूनी समस्याओं से हटाने का एक जरिया बन सकती है। भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अब अपनी पुरानी नीति पर कायम है, यानी आतंक और बातचीत साथ साथ। लेकिन भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, आतंक और शांति एक साथ नहीं चल सकते। भारत ने कई बार कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं करता, तब तक किसी भी स्थायी बातचीत की गुंजाइश नहीं है। यही कारण है कि भारत ने इस बार फायरिंग के बाद न केवल जवाबी कार्रवाई की, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि भविष्य में अगर ऐसा दोबारा हुआ तो प्रतिक्रिया और भी कठोर होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। भारतीय सेना ने हाल के वर्षों में अपनी सीमाओं की सुरक्षा को बेहद मजबूत कर दिया है। अत्याधुनिक रडार, नाइट विजन सिस्टम, ड्रोन निगरानी और रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए अब किसी भी घुसपैठ या फायरिंग का जवाब तुरंत दिया जा सकता है। लीपा घाटी समेत पूरे एलओसी क्षेत्र में अब सेना की तैयारियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। बिल्कुल दान्या, सेना के सूत्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो भारतीय सेना ने हाल ही में फायरिंग के दौरान न केवल जवाबी कार्रवाई की, बल्कि पाकिस्तान के कई बंकरों और फायरिंग पोजीशन को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये कार्रवाई दर्शाती है कि भारत अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि निर्णायक नीति पर काम कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत की नीति स्पष्ट है, अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो भारत जवाब में दोगुनी ताकत से कार्रवाई करेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। इन सभी घटनाओं के बीच सबसे अधिक प्रभावित होते हैं सीमा के पास रहने वाले आम लोग। लीपा घाटी और आसपास के गांव में रहने वाले लोग अब फिर से भय में माहौल में दोबारा से हैं, क्योंकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि फायरिंग शुरू होते ही वो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित इलाकों में चले जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं और खेतों में काम ठप हो जाता है। सरकार ने राहत शिविर बनाए हैं, लेकिन लंबे समय से इन इलाकों के लोग स्थायी समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में जब सीज फायर लागू था, तब इन गांव में शांति और सुकून का माहौल था। लोग खेतीबाड़ी में लौट आए थे, छोटे कारोबार फिर से शुरू हुए थे और बच्चों की हंसी घाटी में गूंजती थी। लेकिन पाकिस्तान को ये सब कहां बर्दाश्त था। पाकिस्तान की इस नई हरकत ने उस शांति को फिर से तोड़ दिया। अब वहां डर और बेचैनी का माहौल है। जी हाँ, तो साफ है कि पाकिस्तान की फायरिंग केवल सीमा का उल्लंघन नहीं बल्कि शांति की भावना पर हमला है। भारत ने हमेशा शांति की पहल की है, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार उसका जवाब गोलियों से दिया है। भारतीय सेना हर हाल में तैयार है। जवाबी कार्रवाई में उसकी ताकत और सटीकता अब किसी से छिपी नहीं है। सवाल अब ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से कभी सबक लेगा? क्या वो बार बार वही पुरानी रणनीति दोहराता रहेगा, बातचीत की बात करके पीछे से हमला करना? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत ही यही है कि पीछे से खंजर खोपना। भारत की ओर से संदेश बिल्कुल साफ है, शांति चाहिए तो आतंक बंद करो। लीपा घाटी की ये घटना सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं बल्कि पाकिस्तान की उस मानसिकता की जो वर्षों से शांति को कमजोर करती रही है। फिलहाल भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह मुस्तैद है और अगर पाकिस्तान ने फिर ऐसी हरकत की तो जवाब पहले से भी ज्यादा सख्त मिलेगा।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। आपको ये खबर कैसी लगी, इस मुद्दे पर लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा ऐसी अपडेट्स के लिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।